जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी लैब में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, आज का जो टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि भैया जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है। आपके परसेंटेज का टेस्ट आज बेहतरीन होने वाला है। तो क्या आप सब लोग एकदम बढ़िया से तैयार हैं? क्योंकि आज का टेस्ट करने के बाद आप खुद को भी जांच पाएंगे कि क्या आपको बेसिक चीज़ें मालूम है या नहीं मालूम है, और अगर मालूम है तो क्या आप उन चीज़ों को अप्लाई करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो भैया एक बार क्या करना है, आपको एक बार जय हिंद लिखना है, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप लोग सेशन से जुड़ चुके हैं। जय हिंद लिखिएगा और सेशन से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, क्योंकि भैया आप जुड़ेंगे तभी मज़ा आएगा, राइट। अच्छा, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और इन 5 सेकंड में आपको करके दिखाना होगा कि क्या है ताकत आपके पास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मैं चाहूंगा इसको आप करने का प्रयास करें। चलिए, मैं चाहूंगा इसको आप करने का प्रयास करें फटाफट। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन ये है। अब क्या करा, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा। यार देखो, सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये मालूम होगा, ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछा क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहा यार, ऐसा है कि जो 33.6 है इसको तो पहले आप ग्राम में बदलो। क्यों? क्योंकि यार ग्राम को ग्राम में यूनिट सेम होनी चाहिए परसेंट में, इसीलिए किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। अच्छा, बदलेंगे कैसे सर? 3.6 को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 3.6 का मतलब हुआ सर 3600 ग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3600 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, 3600 ग्राम के बाद क्या होगा? अब हमें इसको तो 3600 को नीचे, और अब साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे 72 होगा। अब क्या होगा, इंटू होगा और 100 हो जाएगा। अच्छा, अब सोच रहे होगा कि यार अब क्या हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, 10101010 और ये 36 इक्यावन 36 और 36 दूना 72। यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, और यही परसेंट में हो जाता है। मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए। 2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट हर एक क्वेश्चन का लेते चलिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं चाहूँगा कि बढ़िया से आप लगाइए और करने का प्रयास करिएगा। 1 घंटा मतलब 1 आवर क्या परसेंट हो जाएगा? क्या परसेंट हो जाएगा किसका? मिनट का। किसका? 1 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट और 12 सेकेंड का कितना वो हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आपने एक देखा, आपके दिमाग में आने लगा यार अच्छा ठीक है, 1 मिनट और 12 सेकेंड है और इसका परसेंट पूछ रहा। तो हमने कहा है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मिनट और सेकेंड है, यहाँ पे घंटा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा है, घंटे को ही हम सेकेंड में बदल लेते हैं, और यहाँ मिनट और सेकेंड है, इसको तो हम सेकेंड में आसानी से बदल लेंगे। अच्छा, 1 मिनट बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अच्छा, 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड होता है? तो आप कहोगे कि सर 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को सर सेकेंड में बदलोगे तो सर 60 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आप सोच पा रहे होंगे कि यार तब तो ऐसा करेंगे कि ये 60 और ये 12 कितना हो जाएगा? 60 और 12 72 हो जाएगा। ये 72 सेकेंड, और इसी के साथ साथ कितना, 60 और 60, इसको हम परसेंट में बदलेंगे 0000, और 36 दूना 72। मतलब है कि फिर से आपका क्या आ गया, 2% आ गया। बिल्कुल सही तरीके से आप कर पा रहे होगे, आप सोच भी पा रहे होगे। जिस तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ और कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा किसका भाई 0.05%
20 के बराबर होगा। कह रहा भैया इतना % होगा और 20 के बराबर होगा, और ऑप्शन दे दिया, कहा भाई इसमें बताओ कि इसमें ही किसके बराबर होगा। अब आप क्या सोचेंगे पता है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या दे दिया सर ने, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं दे दिया। तो देखो कैसे आपको करना होगा और कैसे आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि हमने मान लिया x, और x का सर हम करेंगे 0.05 और % मतलब है कि सर 100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। अच्छा जैसे ही आपने 20 देखा, इसको ऐसे ऐसे कैंसिल, मतलब सॉरी 0 बढ़ाएंगे 00, क्यों, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ। अब यहाँ पे 5 और 5 चौको 20, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर ये तो आ जाएगा 40,000। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। आप भी खुश और हम भी खुश कि यार देखो सब लोग लगा भी पा रहे हैं और मजा भी आ रहा है। देखो फटाफट सेशन है ये, ठीक है, फटाफट सेशन है, मतलब है कि आपको फटाफट आंसर को देना है कमेंट बॉक्स में, और बेहतरीन तरीके से देखना है और खुद को चेक करना है कि यार देखना है कि यार आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है। चैप्टर वाइज टेस्ट है तो बढ़िया मजा भी आ रहा होगा कि गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे करा 1440 का 65% 1070 का कितने % होगा। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब आप क्या करेंगे बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी वे में लग जाएगा। कैसे सर, 1440 है तो 1440 ऐसे लिखेंगे सर, 65 का मतलब सर 65/100 लिख देंगे सर, और फिर क्या होगा सर 117 और 0, और सर यहाँ पे x का % लगा हुआ है। सर ये 100 से 100 कैंसिल, बोलो इतना तो कर लोगे ना। अब यहाँ पे तो डाउट होगा नहीं कि सर यहाँ पर भी मुझे डाउट है, ऐसा तो होगा नहीं। 0 से इसको कैंसिल कर दोगे, बराबर का बराबर में कैंसिल, 13 पंचे 65 और 13 का 9 से 117। अब कहोगे सर तब 9 से इसको भी कर दो, 16 पंचे का सर 80 आ जाएगा, और 80 आएगा तो सर आंसर में भी 80% दिया गया है। इसका मतलब सर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। देखो क्वेश्चंस आप देखोगे ना तभी आप कर पाओगे और करने का प्रयास करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप इसको कर लिए तो समझ लो कि आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन तो बहुत होगा अगर आप देखेंगे। अब कह दिया 18 का कितने % 36 होगा। लो यहां पे अब हम मामला उल्टा हो सकता है, करा 18 का कितने % 36 होगा। अब जाहिर सी बात है, करा 18 का जिसके कंपेयर में कर रहा है 36, करा 18 का 36%, 36 कितने % होगा, तो भाई x हमने ऐसे कर लिया। अब 18 दूना का 36 और यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब आप ही लोगों में से कुछ लोगों का आ रहा होगा सर 50% हमारा आ रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, वो 18 को ऊपर 36 को नीचे और कर दिए होंगे, फिर बात कह रहे होंगे कि अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सर गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया तो इसको सही करो। ये क्वेश्चन तो आप कर पाओगे ना। कह रहा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, कट 52% इक्वल टू 182 है, तो आप बताओ भाई क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं पता है, बोलो सीखना चाहते हो, चलो मैं सिखाता हूं। देखिए कैसे, अब क्वेश्चन मार्क को हम x लिख लेंगे, इसी को फाइंड करना है। अब इनटू लगाया कितना 52% अपॉन 100 इज इक्वल टू 182। कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल वे में 13 चौको 52, 13 से इसको तो क्या हो जाएगा 13 51 13 और फिर 5 बचा 13 चौको 52, यहाँ से 25 आ जाएगा और 25 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100 आया 10, 25 51 25 और 10 35 आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आप कह रहे होगे कि यार ऐसा है गुरुजी कि 350 लगा दो, यही अपना आंसर हो जाएगा। बढ़िया वाला देखो, ये चीज़ें तभी आएंगी ना जब आप प्रॉपर वे में करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, अच्छे से वो भी करेंगे, तभी ये आएगा। ऐसे नहीं आएगा। अगर ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे आ जाए सर बस तब मज़ा आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा भाई, करना पड़ेगा और वो भी अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको देखिए, कह रहा 500 का 20% ज्ञात कीजिए। अब लो, इससे भी आसान ढूंढ रहे हो क्या, तो नहीं मिलने वाला है। कैसे करना है ये आपको पता है, लेकिन मैं बताऊंगा एक बार कि कैसे करना। देखो 500
अब 500 का 20% 1/5 होता है। जिनको लग रहा है कि सर 20% को कैसे 1/5 लिखेंगे, तो देखो इसको अगर हम 20 लिखें और अपान का 100 लिखें तो ये कैंसिल होगा ये, तो अब 1/5 लिख लेंगे। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हमारी जिद है कि हम नहीं लिखेंगे 1/5, तो क्या लिखेंगे? तो भाई आपको क्या करना होगा, 20 और अपान 100 लिख देना होगा, सिंपल सा है। अब क्या करोगे, 5 से सर इसको कैंसिल करेंगे सर 100 होगा, और 100 इकन्नम सर 100, और आंसर हमारा आ जाएगा सर 100। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखो क्वेश्चन मैं जान रहा हूँ कि एकदम बढ़िया सा सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पा रहे होगे और इंजॉय भी कर पा रहे होगे, और क्वेश्चन जहाँ जहाँ घुमा रहा होगा वहाँ आप घूम नहीं रहे होगे, क्वेश्चन को लगा करके दिखा रहे होगे कि हाँ आपको ये चीज़ें पता हैं। जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है। अब आपको पता है कि यार यूनिट तो सेम है, अभी तक किलोग्राम से ग्राम में होता था, ग्राम से किलोग्राम में होता था, सेकंड से मिनट में होता था, मिनट से सेकंड में होता था, घंटे से सेकंड में होता था, घंटे से मिनट में होता था। यूनिट हम लोग सेम करते थे, यहाँ सेम ही दे दिया, कहा अब लगाओ। भैया जब यूनिट सेम है, हमें वो करना ही नहीं है, तो हम सिंपल से कह रहा 30 ग्राम, 30 ग्राम क्या कह रहा 30 ग्राम किसका, 120 ग्राम का कितने % होगा, इंटू 100 लगाया और यहाँ से 4 और इसको किया तो यहाँ पे 25 आ गया, आंसर आया 25। हमने कहा यार अब तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होना ही चाहिए। क्या सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होना ही चाहिए? एकदम जिद है तो भैया सही हो जाएगा आपका। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे आंसर सही होगा। कह रहा 250 का 14% प्लस 150 का x% इज इक्वल टू 140 है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ऐसे क्वेश्चंस देख करके दिमाग में ये आ जाता है यार कैसे लगेगा, है ना, लेकिन सिंपल वे है, करोगे तो आ जाएगा। कैसे सर, हम 14 लिखेंगे अपान 100 और सर ये 250 है, 250 लिखेंगे प्लस सर x अपान 100 लिखेंगे सर, 150 लिखेंगे बराबर 140 लिखेंगे सर। भाई लिख लो, आपकी जिद है तो लिखो, और आएगा बिल्कुल ये आएगा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है ये चीज़ें। अब आप कैसे करोगे, कहोगे कि सर इसको 0 से 0 कैंसिल, सर 0 से 0 कैंसिल करने के बाद सर हम यहाँ से 5 और यहाँ पे सर 2 और यहाँ से 7, 7 पंचे सर 35 और 35 के बाद सर प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा सर 2, 3x अपान 2 और सर ये 140 हो जाएगा। अब आप पता है क्या सोच रहे होगे दिमाग में कि यार क्या ये इधर जाएगा तो घटेगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो जान लो सही दिशा में चल रहे हो, भटके नहीं हो। तो क्या हो जाएगा 6x अपान 2 इक्वल टू 105। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 पंचे 15 और 2 से इसको 70 आ जाएगा। ऑप्शन में 70 है नहीं है? अगर नहीं है तो भैया डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं तो है ना, बस आंसर हो गया। तो देखो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे आप % में चेंज करना है कब, और कैसे आपको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ेगा अपने माइंड में, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। इंग्लिश वाले इधर देख लें, हिंदी वाले इधर देख लें, ताकि तकलीफ ना हो, ठीक है, तकलीफ ना हो, ये ना कहें कि सर इधर उधर खिसकिए, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब सोच रहे होगे यार वेतन में कितने % की कटौती कर दी जाए कि वेतन में 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। अब 20% वृद्धि को समाप्त कर दे, कितना कम कर दिया जाए, किसमें, वेतन में। तो जाहिर सी बात है 20% यहाँ पे, और 20% को लिख क्या सकते हैं, प्लस का 1/20। अब ये वृद्धि की जा रही है, मतलब है कि यहाँ पे ये था। अब कह रहा इसको कितना कम कर दिया, सॉरी 20% को हम लिखेंगे क्या, 20% को हम लिखेंगे क्या भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। 20% को 1/5 लिखेंगे, 5 1 6। अब यहाँ से 1 कम होगा और अपान किससे, 6 से, और 1/6 कितने % होगा भाई, सिंपल सी बात है 16 सही 2/3%। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये बताओ कैसे चेंज किया, तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आगे भी बढ़ सकते हो आप, है ना। चलिए इसको बताइए। अब जैसे 20 की बात कर रहा था वैसे इसने 25 की बात कर दिया, लो 25 पे क्या हो जाएगा। अब ये और आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करा, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आप तो कर लेंगे। कैसे, आपके पास पता है, क्या पता है
कि सर 25% को लिखेंगे सर 25% को क्या 1/4 सर। सर वृद्धि की बात कर रहा है, इसका मतलब है सर ये 4 1 5 हो जाएगा सर, और 5 से सर 1 कम होगा तो 1 और अपान का 5 और 1/5 सर होता कितना है सर 20% होता है सर, और 20% होगा तो सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यार देखो स्पीड में लगाने के तरीके को सीखो, और इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे ना तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। वही सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बदला हुआ है। क्या करा, पी की आय क्यू की आय से, पी की आय क्यू की आय से क्या है इनकम है, इनकम की बात कर रहा है, 20% क्या है अधिक है, लो 20% की बात अधिक कर रहा है तो इसको 1/5 कर लेंगे। अब 1/5 ये 5 है ये 1 है तो ये हो जाएगा 6। 6 से क्या होगा 5 करना है तो 1 घटाना पड़ेगा, किससे 6 से। 1/6 कितने परसेंट हो जाएगा, सिंपल ही है कि 16.67% हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा यार, ऐसे अगर आप सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कोशिश करना पड़ेगा हर चीज़ों का। अब ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को बढ़िया से गौर से पढ़िए पहले और देखिए कि क्या आप इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए एकदम तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। कह रहा किसी संख्या के 60% में 56 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। अच्छा एक बात बताओ, 60% है, इसमें कह रहा कि 56 जोड़ने पर स्वयं प्राप्त हो जाता, स्वयं मतलब 100% संख्या प्राप्त हो जाता। क्लियर। इसका मतलब है कि यार इसमें जो है ये जो 56% है ये 40% हो सकता है। क्लियर। 60 में तभी तो आप 56 जोड़ रहे हो, 100 हो जा रहा, मतलब 40% ऐड कर रहे हो ना, यही तो हुआ ना। और 40% बराबर 56 तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 56/40। 100% की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंटू 100 हो जाएगा, 20 दूना 40 और यहां से 20 पंचे का 100, 5 छंग 30 और फिर यहाँ 5 यहाँ 25 और 25 और 3 क्या हो जाएगा 28। 5 छंग 30 और 50 25 3 28। लेकिन क्या 280 पे ही आंसर आएगा, नहीं भाई। क्यों, क्योंकि कह रहा कि उसी संख्या के 45% में कितना जोड़ दिया जाए। अब 45% में पता है क्या जोड़ा जाएगा, 45% में अगर हम 55% ऐड करेंगे तभी तो मामला बनेगा, और 55% ऐड करने का मतलब है कि इस पे ही 55% मूल संख्या यही है, निकाल लो। 5 से ये 11, ये 20 और 20 का ये क्या हो जाएगा 2 51 2, 20 51 20 और 20 चौका 80, 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 5 छंग 30 और 5 आम 25, 56 कह रहा था, 60% था, 40% इक्वल टू ये 20 दूना 40। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो लिखे हो यहाँ पे लिख लो 140, और 140 लिखोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 आएगा तो 11 7 77। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि ये वाला 2 नहीं कैंसिल किया गया था, ये वाला 2 नहीं कैंसिल किया गया था। जब कैंसिल करेंगे तो 28 का 5 से होगा तो 140 होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वहाँ पर जैसे मैं अभी कंफ्यूजन नहीं कह सकते, इसको भूल कह सकते हैं, भूल गए तो ऐसा हो सकता है वहाँ, और परेशान हो जाओगे। ये तो कहो कि आंसर में देखा मैंने कि नहीं भाई 77 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 77 का 2 गुना आ रहा था, इसका मतलब है कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सोचिए। चीनी के मूल्य में 20% कब वृद्धि कर दिया जाता है, तो खपत में कितना % जो है हम कम कर दें कि यार पहले के जितना ही, सॉरी चीनी की खपत को कितना % कर दें कि खर्चा पहले जैसा हो। अब पहले जैसा खर्चा को करने के लिए जाहिर सी बात है भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो ये 20% है ना, 20% इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/5, मतलब अब 6 हो गया, और 6 से 5 करने के लिए सिंपल है, 6 से 5 करने के लिए सिंपल है
यार 16 सही 2/3% अपने को करना ही पड़ेगा। कैसे? आप देख पा रहे होगे 6 से 5 करना है, 6 से 5 करना है, ये ध्यान रखना है आपको। गड़बड़ी मत कर देना, गड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को और देखने के बाद बताना कि क्या होगा, ठीक है इसका आंसर। चलिए कमान फास्ट, टाइम मैं आपको पूरा दूंगा। अब देखो कैसे करोगे इसको। अब दिमाग में चल रहा होगा यार अब तो कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे करा कि यदि एक का वेतन 20 से 50%, क्या है, एक का वेतन 20 से 50% अधिक हो तो बी के वेतन एक के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? 50% अधिक, 50% मतलब प्लस का 1/2 और अधिक है मतलब ये 3। अब 3 से 2 करना है तो 1 कम करना पड़ेगा, किसमें से? 3 में से। और 1/3 ऑलवेज कितना होता है? 33 होल ऑफ 1/3% या 33.3333% हो जाएगा। ये चीजें आप इंप्रूव करो यार दोस्त। देखो ये मैं इसलिए बार बार प्रयास कर रहा हूं चीजों को बताने का, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपका टाइम लग जाता है। अब ये क्वेश्चंस गौर से पढ़िए। अब इस क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे ना तो खुद अपने अंदर एक चीज आएगा, यार हाँ सर ने सही कहा, ये कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आप लगाओगे दूसरे तरीके से, मैं लगाऊंगा कौन से तरीके से, आइए देखते हैं। कह रहा यदि विद्यालय, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 60% लड़के हैं, रेस्ट ऑफ गर्ल्स हैं, मतलब बची हुई जो है वो लड़कियां हो जाएंगी। अच्छा 60% लड़के हैं, इसका मतलब 3/5 ये लड़के हो गए, बॉय। तो लड़कियों की संख्या होगी कितनी? 2 हो जाएगी। और 2 बराबर कह रहा 4, 972। तो 1 बराबर होगा क्या? 2 चौको 8 और 2 8 16 और 2 छंग 12। और आपको बताना क्या कितने लड़के थे? तो 3 से, 3 छंग 18, क्लियर। और 3 8 24, 1 25, 5 8 आया, एक में ही ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? ये चीज आपको अपने अंदर इंप्रूव करना पड़ेगा भाई, अगर आपको सीखना है कुछ तो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 50%। अब क्वेश्चन इसको पढ़िए, एक बार आप लोग पढ़िए, देखूं मैं क्या आप पढ़ पाते हैं और क्या सोच पाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब पढ़ते होंगे ना तो दिमाग में भी आता होगा यार कहां से आ जाता है क्वेश्चन, है ना। देखो जब 50 किसी संख्या के 50% में घटाया जाता है तो परिणामी 50 आता है, समझना। 50 किसी संख्या के 50% में, किसी संख्या मान लो ये, इसके 50% में से 50 जब घटाया गया तो कितना बचा? 50। यही बोला ना, सिंपल सी बात है यार। ये इधर जाएगा तो ये x इंटू 50% इज इक्वल टू 100, क्लियर। तो यार 50% 100 है तो 100% 200 हो जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते तो 50 दूना 100 और 2 का इधर हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 200 आपका आ जाएगा। और 200 आएगा तो सी ऑप्शन कोई रोक नहीं सकता है। आप गलती नहीं करोगे, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। आप गलती ऐसे क्वेश्चंस में नहीं करोगे क्योंकि सीख रहे हो धीरे धीरे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखिए और गौर से पढ़िए। क्या आपको इस क्वेश्चंस पे कुछ यूनिक लग रहा है? कुछ यूनिक चीजें मिल रही हैं? और कैसे इसको स्मार्ट तरीके से करेंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तैयार है? एक बार मैं बता देता हूं इसको ताकि आप जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कर पाए अच्छे से। कह रहा एक संख्या है भाई, मान लिया x को 13/11 के बजाय कह रहा इसको कर दिया गया है, मान लो यहां पे हम ब्लैंक ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है।
कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 11/30 से। अगर आपको याद होगा तो मैं हमेशा और हर एक लेक्चर में एक बार जरूर ये चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि यार जो बेस होगा यही ओरिजिनल नंबर होता है, लेकिन जब दो बेस हो तो उनका ले लो एलसीएम। क्या ले लिया करो? एलसीएम। अब एलसीएम इसका लोगे तो ये होगा क्या? 11 × 13। क्लियर? अब ये नहीं कि एकदम डिवाइड वो एलसीएम का मल्टीप्लाई करने में जुटे हुए, नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। 11 से इसको कैंसिल, 13 का 13 से होगा 169, और 13 से इसको कैंसिल तो 11 11 हम 121। कम हो रहा है कितना? 169 से 21, 121 हो रहा है। मतलब है कि 8, 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गया तो 4। किससे कम हो रहा है? 169 से इंटू 100। मैं 100 क्यों लगाया? क्योंकि इंटू 100% में चेंज करना है इसको, और परसेंट में चेंज करने का सबसे आसान सा तरीका है, थोड़ा सा हम बैंक वाला माइंड लगाते हैं। बैंक में कैसे करते हैं देखो, हम मान लेते हैं ये 170 होता, ये अगर 170 होता, सपोज दैट 169 170 होता अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है तो हम चाहें तो हम कर सकते हैं इसको इजीली। कैसे? 17 और ये 48 है, तो कैसे करेंगे? 17 दूना का 34। क्लियर हो रहा है? 0 से 0 कैंसिल और 17 दूना का 34। अब बच कितना रहा है? काफी सारा बच रहा है। इसका मतलब 2 के ऊपर जा रहा है, 2 के ऊपर ये और ये हो नहीं सकता है, तो आंसर होगा क्या? 2.2 के आगे भी थोड़ा सा जाएगा। आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस और नो लिखो और बताओ कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन अगली बार आएगा तो कर पाओगे? हाँ, कुछ लोगों को डाउट है कि सर एलसीएम लेंगे या जरूरी है कि नहीं। यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, 13 का 13 से, 11 का 11 से, और तब भी ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको यही चीज़ें पता चलेंगी, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आएगा वो 48 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अच्छा, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके का है। करा एक विद्यार्थी है, संख्या में 5/3 से की बजाय 3/5 से वो मल्टीप्लाई कर देता है, तो उसके कैलकुलेशन में क्या त्रुटि आएगी? क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, और अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, अगर घटेगा तो कितना घटेगा, ये आपको बताना है। मजा आ रहा होगा, है ना? सोच रहे होगे यार कहाँ कहाँ से सर क्वेश्चन ले आते हैं सर, मजा ही आ जाता है ना। अच्छा देखो यहाँ पे, अब इसको करोगे कैसे? एक विद्यार्थी, मैंने कहा था ना 5/3 और 3/5 से मल्टीप्लाई करना है किसी एक पार्टिकुलर संख्या में। हमने कहा क्रॉस कर सकते हो आप, यहाँ पे 25 हो जाएगा और इसको करोगे। कभी कभी ओरिजिनल नंबर्स भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। ओरिजिनल नंबर्स जब भी पूछेगा तो ये वाला जो ओरिजिनल आता है कि ओरिजिनल क्या आता अगर होता तो ये वाला कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। अब करा 25 से ये कितना कम हो रहा है? तो 16 कम हो रहा है। 16 कम हो रहा है किससे? 25 से। इनटू कितने परसेंट का दावा करता है गड़बड़ी का? तो यहाँ पे 16 चौको 64% का वो दावा करता है कि गड़बड़ी हो जाएगी। अब आपका इजीली आ रहा होगा कि यार अब तो मजा आ जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे अब, है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए? ऐसा लग रहा है ना? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? चलो भाई कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे अच्छे से। एक बार करके बताइए क्या होगा, कमेंट सबका आना चाहिए। आप भी सोच रहे होगे गजब सर खेल रहे हैं, मजा आ रहा है सर। अच्छा देखो, एक संख्या है, एक संख्या से 20% घटाने पर 75 रह जाता है। माइंड लगाओ, कोई संख्या अपने आप का कितना परसेंट होती है? 100%। करा कोई संख्या है उसमें से 20 घटाने पर 75%, 75 रह जाती है। इसका मतलब है यार जब 100% होता है, इसका मतलब यहाँ 25% है, और 25% बराबर है 20 जो कि घटाया जाता है। 25% बराबर क्या है? 20 जो कि घटाया जाता है। अब करा तो उस संख्या का 50% कितना होगा? आप बताओ, 25 से 2 मल्टीप्लाई करोगे ये 50% हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 40। मतलब 50% क्या हो जाएगा? 40। अब आप करोगे यार जादू हो गया ये तो। अब आप यही चीज़ काफ़ी बड़े पोर्शन कवर अप करेंगे
रफ सीट का, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, अगर मान लो कुछ और होता तो क्या होता, किसी और परसेंट की बात करता तो 25% बराबर आप 20 करते, 1% बराबर 20/25 करते। अब जितने भी परसेंट पूछता यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते, 100% है, 50%, 75%, 70%, 80%, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बार सब लोग जय हिंद लिख दीजिएगा कि ताकि मुझे समझ आए कि हाँ यार आप लोग एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया वाला समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा यदि ए 35% आय और बी की आय 25% हो, दोनों बराबर हो, तो ए और बी का रेशियो, ए का 35% बी के 25% के इक्वल है। तो 5 सत्ते 35, 50 25, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी का। अब पता है क्या होगा, a अपान बी इज इक्वल टू 5/7। ये आपका मामला यहां पर बन जाएगा। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट पे हम चलेंगे, अगले पर हम चलेंगे, कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चंस को करने का। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा किसी संख्या का 37.5% 450 है तो इस संख्या का 87.5% कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, आपको भी लग रहा होगा हाँ यार मजेदार है क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, है ना? अब ऐसे क्वेश्चंस को करोगे कैसे और क्या वे होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, किस हिसाब से आप करेंगे? तो देखो भाई 37% की बात कर रहा है, 37% की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे हम भाई? 37 का मतलब हुआ, 37.5 का मतलब हुआ कि 3/8 और 3 बराबर 450, तो 1 बराबर 150 और 8 बराबर 15 8 120, 1200 हो जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज इजीली समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को, एक बार बताइएगा। अच्छा, अब कह रहा 87%, 87%। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो कि सर हम ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे सर, हमें वो परसेंट वाले में दिक्कत होती है सर, हम यहाँ 1000 लिखेंगे, इसको सर यहाँ पे 00 ये कैंसिल, 00 सर ये कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ 10 है तो हम पहले ऐसे 12 पंचे 60 करेंगे सर, 12 सत्ते 84 करेंगे सर, और 84 को सर 6 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा सर, 9 बचेगा, 12 8 सर 96 होगा और 9 ऐड करेंगे तो 105 होगा सर, और एक अंक के जीरो की बात थी तो ये कैंसिल हो करके 1005 हो जाएगा। हम सर ये वेव करेंगे। तो यार देखो, चाहो तो इसको परसेंट को रेशियो में बदल दो और चाहो इजिली ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी गड़बड़ी रहती है। गड़बड़ी का मतलब है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जैसे इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता, तो आप चाहो तो ये चीज़ इजीली आप कर पाओगे। आज की सेवा बस यहीं पे समाप्त होगी, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिलती है भैया, तो बिल्कुल पीडीएफ लेना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, अगर आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, है ना? बार बार हमें ना कहना पड़े, और जैसे जो कोई नया आया करे तो यार आप लोग तो बता दिया करो उसको, भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया है चैनल, ठीक है। थोड़ी बहुत तो इतना करना ही चाहिए आप लोगों को, है। अच्छा, शेयर जरूर करिएगा, आप पुराने हैं तो शेयर करिएगा, अब इतना तो करेंगे ही। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा और किस प्रकार का और सेशन आप चाहते हैं। हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर सेशन में कुछ मजेदार चीजें आपको लगी हूं, अगर आप नया चीज को सीखे हो तो ये चीज बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करते रहेगा, मनोरंजन करते रहेगा, इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहेगा। जीत के लिए संघर्ष यार जरूरी है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।